प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया और आप हम सबको आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। जब मैं हूँ डरा मैं चमकाऊंगा, जब मैं हूँ डरा मैं चमकाऊंगा, जब मैं हूँ डरा मैं चमकाऊंगा, 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 चमकाऊंगा। मेरी ज्योति को मैं चमकाऊंगा, मेरी ज्योति को मैं चमकाऊंगा, मेरी ज्योति को मैं चमकाऊंगा, 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 चमकाऊंगा। तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पर हमारे कुछ बच्चों ने बहुत कोशिश की निशाना लगाने के लिए, लेकिन सारे के सारे असफल रहे। सही निशाना लगाने में सब चूक गए। तो बच्चों निशाने से चूक जाना ही पाप है। निशाने से चूक जाने का अर्थ क्या है? निशाने से चूक जाने का अर्थ है प्रभु की आज्ञाओं को मानने में असफल होना। यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों हम प्रभु की आज्ञाओं को माने और पाप करने से बचे। तो आज एक और नया विषय हम सीखेंगे। और बच्चों क्या आपको मालूम है कि आज का हमारा विषय क्या है? मैं आपको बताती हूँ। नो टू सिन। आज का हमारा विषय है नो टू सिन, यानी पाप से ना कहना या पाप को ना कहना। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, लेकिन हमें पाप को ना कहना है कि हम पाप नहीं करेंगे। तो इसी विषय को हम बाइबल में से सीखने जा रहे हैं। क्या बच्चों आपको मालूम है, बाइबल में एक जवान था जिसका नाम था दानियल, और उसने पाप को ना कहा कि मैं पाप करके अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। तो आइए हम बाइबल में से देखें इस जवान के बारे में। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको पराजय किया। उन्होंने परमेश्वर के भवन को जला दिया
और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर अपने देश बाबुल में ले गए। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और बुद्धिमान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुओं में से दानियल भी था। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान था और प्रभु का भय मानता था और व्यवस्था को पालन करता था। जब दानियल को पता चला कि राजा ने आज्ञा दी है कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाएगा, तब दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। और परमेश्वर ने दानियल को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले जाने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों के प्रधान ने उन्हें उसके सामने ले गया, और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों के 10 गुणे निपुण ठहरते थे। इस तरह दानियल राज दरबार में रहकर राजा की सेवा करने लगा। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से दानियल ने अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया, पाप को ना कहा। दानियल उसका पहला अध्याय और उसकी 8 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। वह राजा के महल में एक बंदी बनाकर लेकर गया हुआ व्यक्ति था, एक जवान था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को अपवित्र नहीं होने दिया, और उसने विनती की उस खोजे से जो उसकी देखभाल करता था, और उसे कहा कि मैं ये खाकर अशुद्ध नहीं हो सकता, अपवित्र नहीं हो सकता। और उसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा।
तो वैसे ही बच्चों, हमें भी अपने जीवन में ठान लेना है कि हम पाप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पाप को ना कहेंगे और पाप करने से हम रुकेंगे। तो हमेशा अब दानियल की कहानी याद रखें कि उसने पाप नहीं करने के लिए अपने मन में ठान लिया। वैसे ही हम भी अपने मन में ठान ले कि हम पाप नहीं करेंगे, चाहे वह झूठ बोलना हो या किसी की चुगली करना हो या ऐसा कुछ अन्य पाप हम नहीं करेंगे, ऐसा हमें मन में ठान लेना है। और हम हमेशा परमेश्वर के सामने अपने आप को सही बनाए रखें। ठीक है बच्चों? परमेश्वर की आज्ञा न मानना, माता पिता का अनादर करना और उनकी आज्ञाओं को न मानना, चोरी करना, झूठ बोलना, लालच करना, मुंह से गंदी गालियां बोलना, झगड़ा करना, छल करना, ईर्ष्या करना, दुष्ट काम करना, चुगली करना, लोभ करना, डींग मार, बड़ों का अनादर करना, बुरी बुरी बातें बनाना और बोलना, क्रोध करना, बुरे विचार करना, विश्वासघात करना, दया नहीं करना, घमंड करना, कुदृष्टि करना, दूसरों को घृणा करना, बुरी संगति में रहना, ज्यादा समय टीवी और मोबाइल देखना, गंदे गंदे फोटो और वीडियो देखना, ये सब पाप है और ऐसे बहुत सारे पाप है। तो बच्चों, ये सारे पाप हैं। और क्या आपको मालूम है कि बाइबल नहीं पढ़ना भी पाप है, प्रार्थना नहीं करना भी पाप है, और प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं करना भी पाप है, प्रभु के वचनों को नहीं सुनना भी पाप है। और उतना ही नहीं बच्चों, प्रभु के भवन में जाने से, चर्च जाने से मना करना भी पाप है। तो इसीलिए बच्चों, हमें ये सारे पाप को नहीं करना है और हमें पाप को ना कहना है कि हम ये सारे पापों को नहीं करेंगे। तो हमेशा ये बात आप याद रखें। तो बच्चों, यदि हम पाप करेंगे तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। बाइबल हमें सिखाती है, यशायाह उसका 59 का 2 में ऐसे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और यदि हम पाप करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। हम कितना भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे। भजन संहिता 66 का 18 में ऐसे लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। इसलिए बच्चों, हमें पाप को ना कहना है। तो बच्चों, हमें पाप को ना कहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रभु का वचन अपने दिल में रखना है। भजन संहिता 119 का 11 में ऐसे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। मत्ती 26 का 41 में यीशु मसीह हमें कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए हमें प्रार्थना हमेशा करते रहना है और प्रभु का वचन हमेशा पढ़ते रहना है ताकि हम पाप को ना कह पाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। यदि हम पाप कर लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है, माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा भी किया है। पहला यूहन्ना 1:9 में ऐसे लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए यदि हम पाप करते हैं तो हम प्रभु से कहना है, क्योंकि प्रभु हमें पाप से माफ करता है, क्षमा करता है। तो आइए हम सब मिलकर इस आयत को याद करें। भजन संहिता 119 का 11
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्या आप सब मेरे साथ एक और बार बोलेंगे? भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो बच्चों, आज हमने नोट टू सिन, पाप से ना कहना, उसके विषय में बहुत कुछ सीखा है और ये बात हम हमेशा याद रखने पाए और हमारे जीवन में हम इसे लागू करने पाए। आज हम सब ये निर्णय लें कि हम पाप को ना कहें, हम पाप नहीं करेंगे। जैसे दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा की वस्तुओं को खाकर अपवित्र नहीं होगा और उसने वैसा ही किया, तो आज मैं और आप भी यह ठान लें कि हम पाप को ना कहेंगे और जो वचन, परमेश्वर के जो वचन हमने आज सीखे हैं, उन वचनों को हमारे हृदय में रखेंगे ताकि हम पाप को ना कह पाए। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, इस सुंदर विषय को सीखने के लिए प्रभु आपने हमारी सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब की आप मदद करें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हमारे जीवन में हम पवित्र रह पाए, हर एक बुरी बातों को हम ना कह पाए, पाप को हम ना कह पाए। ऐसी दया और अनुग्रह हमारे जीवन में होने दीजिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबको दीजिए ताकि हम आत्मा में आगे बढ़ पाए। धन्यवाद करते हैं, आदर, महिमा, मान और सारा गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो बच्चों,